आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। नमस्कार, डे नाइट न्यूज के हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव चक्रवर्ती। बरसात का मौसम शुरू होते ही हमीरपुर में बारिश का कहर बादस्तूर जारी है। बारिश से जहां सड़कों की हालत बदतर हो गई है, वहीं हमीरपुर शहर के साथ बन रहे बाईपास में कई जगहों पर बड़े बड़े ल्हासे गिरने से रिहायशी मकानों को भी खतरा बना हुआ है। एक जगह पर गिरे बड़े ल्हासे के कारण रिहायशी मकानों पर भी मलबा गिरने से मकानों के क्षतिग्रस्त होने का खतरा बना हुआ है। हमीरपुर में हो रही जोरदार बारिश के चलते सड़कों के किनारे गिर रहे मलबे को उठाने के लिए हाईवे अथॉरिटी को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। मौके पर पहुंचे हाईवे अथॉरिटी के एक्सियन सतीश नाग का कहना है कि ल्हासा गिरने से बाईपास मार्ग बंद हो गया है और ल्हासा गिरने से निचले घरों को बने खतरे को रोकने के लिए सड़क किनारे बड़ी दीवारें और डंगे लगाकर बचाव किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह आज बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ में एक दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान नालागढ़ पहुंचने पर वीरभद्र सिंह का जोरदार स्वागत किया गया। अपने दौरे के दौरान वीरभद्र सिंह ने पहले नालागढ़ स्वारघाट राष्ट्रीय राजमार्ग के चिकनी नदी पर बने पुल का उद्घाटन किया। उसके बाद सीएम ने रामशहर रोड पर लेबर हॉस्पिटल का भी उद्घाटन किया और इसके बाद नानोवाल गांव में सरसा नदी पर बनने जा रहे पुल का शिलान्यास भी किया। मोदी सरकार ने नेशनल हाईवे की अपनी पहली वार्षिक योजना में हिमाचल को 6 बाईपास दिए हैं। इसके तहत कांगड़ा के ज्वालामुखी, नूरपुर और वैजनाथ पापरोला के लिए नए बाईपास बनेंगे। इसी तरह जोगिंद्रनगर, शिमला के खलीनी और ठियोग में भी बाईपास का निर्माण होगा। केंद्र सरकार ने प्रदेश के नेशनल हाईवे पर भी सभी आधा दर्जन शहरों को ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने के लिए इन बाईपास को मंजूर किया है। शाहपुर के अधीक्षक अभियंता ने कहा कि जोगिंदर, नूरपुर, ज्वालामुखी और वैजनाथ पपरोला बाईपास की रिपोर्ट तैयार करने के लिए केंद्र सरकार ने 1.5 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। एनुअल प्लान में खिल्ली जंक्शन और ठियोग के लिए मंजूरी मिलने से बाईपास निर्माण का कार्य आसान हो गया है। किन्नौर, शिमला, कुल्लू, चंबा, मंडी के बाद अब कांगड़ा जिले में भी पावर प्रोजेक्ट लगने का रास्ता साफ हो गया है। हिम ऊर्जा ने यहां जिन छोटी परियोजनाओं को लगाने की अनुमति का मसौदा सरकार को भेजा है, उसे कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। सूत्रों के अनुसार ये वो प्रोजेक्ट हैं जो 2010 में विज्ञापित हुए थे, लेकिन अब तक अलॉट नहीं किए गए थे। सरकार से जुड़े सूत्रों की माने तो 14 परियोजनाएं ऐसी हैं जिनमें एक ही व्यक्ति या कंपनी ने आवेदन किया था, मगर अन्य परियोजनाओं के मामले अदालत में होने के चलते इन्हें भी विज्ञापित करने के बाद अलॉट नहीं किया जा सकता था। बहुउद्देशीय एवं परियोजना विभाग को यह मामला कैबिनेट के ध्यान में लाने को भेजा गया था, जिसे अब मंजूरी मिल गई है। विभाग पूरे मसौदे के साथ कैबिनेट को पुरानी प्रक्रिया से भी अवगत कराएगा। बड़ी बात यह है कि सभी 14 प्रोजेक्ट हिमाचलियों के लिए और यह भी है कि ये लोग सिंगल
कंटेंडर भी हैं। कैबिनेट ने 103 स्वतः चिन्हित परियोजनाओं के लिए दोबारा से आवेदन मांगे हैं। उसके साथ ही इन 14 प्रोजेक्टों को भी क्लियरेंस दे दी गई है। सभी प्रोजेक्ट 2 मेगावाट से नीचे के हैं, जिनमें सरकार ने हिमाचलियों को लिए प्राथमिकता दे रखी है। कॉलेज में फीस बढ़ोतरी और रूसा के लागू होने के कारण छात्रों में आक्रोश भरा हुआ है। हिमाचल के कई जिलों में कॉलेज के बच्चों द्वारा नारेबाजी और धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा सुनवाई ना करने पर अब छात्रों ने सांकेतिक भूख हड़ताल का रास्ता अख्तियार कर लिया है। कुल्लू के राजकीय महाविद्यालय में एसएफआई और एबीवीपी के छात्रों ने धरना प्रदर्शन के साथ भूख हड़ताल करने की चेतावनी दी है। हिमाचल प्रदेश में रूसा सिस्टम को लागू होने के बाद जहां कई विद्यार्थियों को कॉलेज में दाखिला नहीं मिल पा रहा है, वहीं दूसरी ओर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा विद्यार्थियों की फीस में इजाफा कर दिया गया है, जिसका विरोध हिमाचल के हर एक कॉलेज में हो रहा है। सभी छात्र संगठन रूसा के नियमों को बदलने की मांग कर रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसमें कोई बदलाव नहीं किया। अब इसके विरोध में कॉलेज के छात्र और छात्राएं सांकेतिक भूख हड़ताल पे उतर आए हैं। कुल्लू कॉलेज में भी एसएफआई और एबीवीपी संगठन द्वारा रूसा के नियमों और फीस बढ़ोतरी के खिलाफ सांकेतिक भूख हड़ताल की गई है और हिमाचल यूनिवर्सिटी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया है। हमारी एक प्रतिकार थी कि वाजपेयी जी, अगर आप पूरे प्रदेश के अंदर जो आपका ये शिक्षा को बेचने का एक प्रयास है, जिस तरह से आप निजीकरण की तरफ पूरे विश्वविद्यालय को धकेलना चाहते हैं, उसके खिलाफ एसएफआई पूरे प्रदेश के स्तर पर आंदोलन कर रही है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने एक तुगलका फरमान जारी करने की कोशिश की है, वो है 35% फीस वृद्धि। परंतु बताना चाहेंगे कि हिमाचल का छात्र, जिसकी भौगोलिक परिस्थितियाँ इतनी कठिन है कि अगर वो अपने खेतों के अंदर पसीना बहा के अपने लिए कमाई कर सकता है, अपने एजुकेशन के लिए कमाई कर सकता है, तो जो वो उससे उस एजुकेशन का हक छीनेगा, उसके खिलाफ सड़कों पर भी उतर सकता है। आज एसएफआई इस रैली के माध्यम से पूरे प्रदेश सरकार को और प्रदेश विश्वविद्यालय को एक चेतावनी देती है कि अगर उन्हें शीघ्र इस रूसा को बंद नहीं किया और जो 35% फीस वृद्धि का उनका प्रस्ताव है उसको खत्म नहीं किया, तो पूरे प्रदेश के स्तर पर एक उग्र आंदोलन होगा। रूसा को लेकर एबीवीपी 16 जुलाई से धरना प्रदर्शन कर रही है और अब उनकी मांग है कि अगर जल्द ही रूसा को बंद नहीं किया जाता तो वो इसी तरह भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पिछले वर्ष से लेकर जब से रूसा सिस्टम लागू हुआ है, कुल्लू महाविद्यालय तथा अन्य महाविद्यालयों के अंदर भी रूसा के खिलाफ आवाज उठा रही है तथा धरना प्रदर्शन तथा भूख हड़ताल पे लगी रही है। रूसा सिस्टम का विरोध प्रदेश के हर एक कॉलेज में किया जा रहा है। बहरहाल अब ये देखना होगा कि क्या प्रदेश के छात्र संगठनों के विरोध प्रदर्शन के आगे विश्वविद्यालय प्रशासन झुकता है या नहीं। कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा के साथ सुभाष चंद्रा, डे नाइट न्यूज। सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के गिरते स्तर पर सभी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ने के बजाय निजी स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए ज्यादा तत्पर रहते हैं और यह कमी सरकारी प्राइमरी स्कूलों में ज्यादा देखी जा सकती है। कुल्लू जिले में प्राथमिक सरकारी स्कूलों में लगातार बच्चों की संख्या घटती चली जा रही है। बच्चों के अभिभावक सरकारी स्कूलों की बजाय निजी स्कूलों में अपनी रुचि दिखा रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान और मिड डे मील जैसे अनेकों सुविधाओं के बावजूद सरकारी प्राइमरी स्कूल में बच्चों की संख्या न के बराबर है। हालत यह है कि प्राथमिक सरकारी स्कूलों में 10 से 12 बच्चे ही कक्षाओं में दिखाई दे रहे हैं। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो साल 2009 में प्राथमिक स्कूलों में बच्चों की संख्या 3,60,078 थी, जबकि साल 2013 में ये संख्या घटकर 20,199 रह जाती है। साफ अंदाजा लगाया जा सकता है अपने बच्चों को प्राइमरी शिक्षा देने के लिए अभिभावक निजी स्कूलों पर ज़्यादा भरोसा जता रहे हैं। इसकी वजह क्या है, खुद ही सुनिए। जो फैसिलिटी सरकारी स्कूल में हैं एज़ कंपैरिजन वो फैसिलिटी प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा है, तो जितने भी प्रेफर कर रहे हैं वो सारे बच्चे आजकल प्राइवेट स्कूल में से डाल रहे हैं क्योंकि फैसिलिटी अच्छी मिल रही है उनको।
पढ़ाई का मामले में पेन ले रहे हैं टीचर्स, वही फैसिलिटीज़ सरकारी स्कूल में नहीं है। बच्चों पे पेन नहीं लेते। प्राइवेट स्कूल में हर एक बच्चे के ऊपर पेन ली जा रही है और पढ़ाई अच्छी दी जा रही है, और माँ बाप भी उस साल में पेन ले रहे हैं क्योंकि उनको प्राइवेट में फ्यूचर अच्छा मिल जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में आजकल लोगों का रुझान, खासकर स्कूल्स को देखा जाए, प्राइवेट स्कूल्स में इस करके बच्चों को एडमिशन दिला रहे हैं क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स का एक स्तर जो है वो मेंटेन किया हुआ है। खासकर बच्चों की ओवरऑल स्किल डेवलपमेंट पर काफ़ी ध्यान दिया जाता है, जो कि सरकारी स्कूलों में देखने को नहीं मिलता। अब इंग्लिश स्पीकिंग की बात करें तो प्राइवेट स्कूल्स में इस पर फोकस किया जाता है ताकि बच्चा शुरू से ही अच्छी इंग्लिश सीखे और आगे चल के वो फ्यूचर में भी उसको अपने जीवन में उपयोग करे। हिंदी का एक खास महत्व है, लेकिन आजकल जिस हिसाब से ग्लोबलाइजेशन है तो इंग्लिश का काफ़ी महत्व बढ़ गया है। सरकारी प्राथमिक स्कूलों में गिरते इस आंकड़े पर प्राथमिक शिक्षा के उपनिदेशक प्रदीप कुमार शर्मा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने का ट्रेंड कुछ ही दिनों के लिए होता है, जिसके बाद बढ़ती फीस को देखकर अभिभावक सरकारी स्कूलों का रुख करते हैं, लेकिन जिनके पास पैसा होता है वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में ही पढ़ाना पसंद करते हैं। वैसे एक ट्रेंड है, ये जस्ट एक टाइमिंग के लिए थोड़ा ट्रेंड है, लेकिन ये कोई ज़्यादा चलने वाला नहीं है क्योंकि इस समय सरकारी स्कूलों में हर तरह की सुविधा सरकार द्वारा दी जा रही है। जैसे कि बच्चों को मिड डे मील फ्री है, खाना फ्री है, बच्चों को स्कूल की यूनिफॉर्म्स फ्री दी जाती हैं, कोई फंड नहीं है एलिमेंट्री में, कोई फ़ीस नहीं है, यहाँ तक कि बस की सुविधा भी बच्चों को फ्री दी जाती है। तो हर तरह की सुविधा इसमें है, लेकिन जिनके पास पैसा है वो जो है प्राइवेट स्कूल में जाएंगे ही जाएंगे, उनको कौन रोक सकता है। और आने वाले टाइम में ये सरकारी स्कूलों से प्राइवेट स्कूलों में बच्चों का लगातार पलायन और बढ़ती ट्यूशन की प्रवृत्ति देश में बुनियादी सरकारी शिक्षा की दरकती दीवारों का साफ। नाहन विधानसभा की ग्राम पंचायत कोलर का एक प्रतिनिधि मंडल पंचायत प्रधान की अगुवाई में जिला उपायुक्त विकास लाबरू से मिला। इस प्रतिनिधिमंडल में करीब 150 लोग शामिल थे। ऐसा आरोप है कि कुछ लोगों की तरफ से पंचायत की गलत शिकायतें की जा रही हैं, जिस कारण से पंचायत के विकास कार्य पिछले 1 साल से ठप पड़े हैं। लोगों ने मांग की है कि गलत शिकायतों को दरकिनार कर पंचायत के विकास कार्य शुरू करवाए जाएं। पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि पंचायत में लाखों रुपए के विकास कार्य ठप पड़े हैं, इससे उन्हें लोगों के गुस्से का भी सामना करना पड़ रहा है। कि मेरे गांव में जो मेरी पंचायत जब से बनी है 4 साल हो गए हैं, जितने भी डेवलपमेंट के काम किए वे मौके पर मौजूद हैं। जो भी सरकारी धन था वो सही उसको काम पर लगाया गया है। हमारे 8,000 के आबादी में से, गांव की आबादी में से 2 आदमी एक ऐसे हैं, एक नाम से बिलोंग करता है जिसका पंचायत रिकॉर्ड में या राशन कार्ड में नाम निशान नहीं है, कृष्ण कुंडल्स का। एक रतन सिंह जी हैं, उन्होंने पहले भी ये लिख के दिया था, RDI के तहत मांगा था रिकॉर्ड। वीडियो साहब के जैसे अनुसार वो रिकॉर्ड सारा हमने दिखाया उनको, जो कि उन्होंने लिख के दिया वीडियो उसमें अपने हाथों से कि रिकॉर्ड सही पाया गया है, धन का सही उपयोग किया गया है। जो मैं शिकायत मांगी थी वो मैं उससे संतुष्ट हूँ। भविष्य में मैं कोई किसी की शिकायत नहीं करूँगा। मेरी पंचायत में 2 इंसान ऐसे हैं जो काम की पंचायत में होने नहीं दे रहे हैं, बार बार परेशान कर रहे हैं काम। क्योंकि उसने पहले तो क्या लोकपाल जी से करवाई है इंक्वायरी, फिर उन्होंने कि हमारे पंचायत इंस्पेक्टर उनसे करवाई है इंक्वायरी, और अब उन्होंने SDO से DRDA से करवाई थी, उनमें भी उनको कुछ नहीं मिला। पर अब है ना, जो भी मेरी पंचायत में काम होते हैं, 1 साल से मेरी पंचायत में कोई काम नहीं हो रहा। नगरोटा सूर्या के बस अड्डे पर एक तरफ चारों ओर रेहड़ी फड़ी वालों ने कब्जा कर रखा है तो दूसरी तरफ निजी वाहन टेम्पो वालों ने कब्जा कर रखा है, जिससे कोई भी बस अड्डे पर मुड़ नहीं सकती। बस खड़ी करना तो दूर की बात है, पैदल गुजरना भी मुश्किल हो जाता है। बस अड्डे पर हर समय टेम्पो और निजी वाहनों का कब्जा रहता है। कांगड़ा के नगरोटा सूर्या का बस अड्डा इन दिनों लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। आलम यह है कि इस बस अड्डे पर जगह जगह गंदगी पसरी हुई है। हालत यह है कि इस बस अड्डे का इस्तेमाल पार्किंग स्टैंड की तरह होने लगा है, जिस वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगरोटा सूर्या का जो बस अड्डा है उसकी हालत इतनी दयनीय है कि गंदगी की जगह जगह ढेर लगे हुए हैं। रेड़ी फेड़ी वालों ने पूरा अड्डा रोक रखा हुआ है। हैरानी तो इस बात की है कि यहाँ सुबह बसें खड़े होने के लिए जगह नहीं मिलती,
सबसे ज़्यादा निजी वाहन और टेम्पू वालों ने कब्जा किया हुआ है। नगरोटा सूरिया बस अड्डे में गंदगी के ढेर हैं। स्थानीय लोगों को आने जाने की बहुत मुश्किल है और ज़्यादातर गाड़ियाँ लगी रहती हैं। हैरानी की बात यह है कि मात्र 50 मीटर से भी कम दूरी पर पुलिस चौकी होने के बावजूद इस पर किसी तरह की भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती। बस अड्डे पर नो पार्किंग का बोर्ड होने के बावजूद निजी वाहन बड़े शान से यहाँ खड़े मिलते हैं। बस स्टैंड नगरोटा सूरिया में जो पार्किंग की लोगों की जो समस्या है उसका समाधान कर दिया जाएगा और वहाँ पर हमारी पुलिस फोर्स साथी है और वहाँ पर अमूमन हमारे जो पुलिस चौकी है शाम को और दिन को ही वहाँ अगर कोई ऐसी पार्किंग की समस्या आती है तो उसको हटा रहे हैं और वहाँ पर बोर्ड भी लगाया है नो पार्किंग का। तो अगर वहाँ पर ज़्यादा समस्या बढ़ गई है तो वहाँ पर एक आदमी को हम तैनात कर देंगे ताकि वहाँ पर किसी भी आने जाने वाले को सुविधा न हो। एक तरफ प्रदेश सरकार पूर्ण स्वच्छता के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं नगरोटा सूरिया में गंदगी का ये आलम देख ये लगता है कि यहाँ नियम कायदों का कोई मतलब नहीं है। नूरपुर से अजय गुलेरी के साथ सुभाष चंद्रा, डे नाइट न्यूज। सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की समीक्षा बैठक का आयोजन चंबा के शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान में किया गया। बैठक की अध्यक्षता चंबा के उपायुक्त संदीप कदम मौजूद रहे। बैठक में जिले में चल रही इन योजनाओं के तहत हो रहे कामों पर चर्चा की गई। इस दौरान राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना के तहत जिले में किए गए जा रहे कामों पर भी चर्चा की गई। इस बैठक में उपायुक्त की तरफ से योजनाओं के तहत हुए कामों का ब्यौरा भी मांगा गया। किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी प्रदेश के लिए विकास की पहली नींव होती है शिक्षा, नहीं है तो कुछ नहीं है। और इसलिए मैं बताता हूँ कि आप जो कार्य कर रहे हो वो सिर्फ एक नौकरी नहीं है, सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, तो वो उससे कहीं ज़्यादा है। वो एक राष्ट्र कार्य, एक समाज कार्य है। और मैं चाहता हूँ कि आप जब भी अपने स्कूल में पढ़ाएं या जब भी आपका कार्य करें, इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। आप कभी भी ये ना समझें कि आप बच्चों को इतिहास पढ़ा रहे हो या बच्चे को गणित पढ़ा रहे हो या कोई प्रयोग करना सिखा रहे हो, विज्ञान का नहीं। आप कोई राष्ट्र कार्य कर रहे हो, आप भविष्य का देश तैयार कर रहे हो। और इसलिए जब भी आप स्कूलों में जाते हैं, स्कूलों में कार्य करते हैं, तो आपने वो हमेशा, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, पैशन के साथ करना, क्योंकि इसके परिणाम जो है वो बहुत दूरगामी होते हैं। रोहड़ू उपमंडल के चिड़गांव तहसील में आने वाले दखनेवाड़ मेले में देवता महासू पवासी का गुर ने 2 इंच लंबी कटीली झाड़ियों पर नंगे पैर से नृत्य कर जहां लोगों का मन मोहा, वहीं लोग ये नृत्य देखकर हैरान रह गए। मेले में मुख्य अतिथि के तौर पर हिमाचल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मौजूद रहे और उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ भी नृत्य किया। दरअसल सावन का महीना शुरू होते ही चिलाला गांव के दखनेवाड़ मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें महासू देवता लोगों के बीच आकर उनकी भक्ति से प्रभावित होकर कांटों पर नृत्य पेश करते हैं। मेले में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे विक्रमादित्य ने भाजपा पर भी निशाना साधा। पाँच साल में भाजपा की सरकार यहाँ पे रही और उन्होंने, क्योंकि ये क्षेत्र रोहड़ू विधानसभा का हल्का हमेशा से कांग्रेस पार्टी का और माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी का एक गढ़ रहा है, तो निश्चित तौर से, स्वाभाविक तौर से भाजपा की सरकार ने, धूमल साहब की सरकार ने इस क्षेत्र के साथ भेदभाव करना अनिवार्य था और किया गया।
जब से कांग्रेस की सरकार यहाँ पे बनी है, हमने उस विकास की रफ्तार को वापस बढ़ाने की कोशिश करी है। अभी विस्तार पूर्वक आपको विधायक महोदय ने कहा कि किस तरह से रोडू में आज एक हर सुविधा जो आपको शिमला या हिमाचल प्रदेश के किसी भी बड़े शहर में मिलती है, आज अधिकतर सुविधाएं आपको आज रोडू शहर में मिल रही हैं। तो हिमाचल के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डे नाइट न्यूज में खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।